हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे टीचर डे स्पेशल। आज ये जो वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ साथ आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए खास होने वाला है। अब बातें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्यों कर रहा हूं तो मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग जानते हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल है। तो आप सभी के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, आप सभी बार बार पूछते हैं सर आपने कहां से पढ़ाई किया, आपके टीचर्स कौन थे, ये सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो आज स्पेशल है टीचर डे स्पेशल। तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट लोगों का जो सुबह से ही जो बधाइयां आ रही है हैप्पी टीचर डे की, तो आप सभी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस के पूरे फैकल्टी मेंबर्स और टीम मेंबर की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद टीचर डे के शुभ अवसर पे। और आज का ये सेशन आपको मैं ये बताने वाला हूं कि एक टीचर का अपने जीवन में, आपके जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। जब मैं पढ़ाई करता था तब उस समय जो हमारे टीचर हुए थे, जो हमारे टीचर्स ने जो गाइडलाइन दिया, आज उसी का फलस्वरूप है कि आज आप इतने अच्छे तरीके से द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ जुड़ करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रूप में आप एक अच्छा मुकाम पा रहे हैं, आप एक अच्छा नॉलेज पा रहे हैं, आप एक अच्छा कंटेंट के साथ इंटरैक्ट हो पा रहे हैं। तो चलिए आइए देर न करते हुए आपको मैं बता दूं, जैसा कि आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग टीचर डे मनाते हैं। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जिन्होंने शिक्षक के रूप में अपना जीवन दिया, जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग दिया। और वो जो महत्वपूर्ण जो इनका कर्तव्य था, इन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ इसका निर्वहन किया, जिसके फलस्वरूप आज टीचर्स के महत्व को एक टीचर डे के रूप में हम लोग हर एक टीचर डे 5 सितंबर के दिन, इनके जन्म दिवस के दिन हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक कैसे एक आपके लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छा कैसे आपके लिए बना, संस्थान बना और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके सारे प्रॉब्लम का हल, सॉल्यूशन आपके साथ करते आते रहा है और करता रहेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और आप सभी के प्यार से, आप सभी के समर्थन से आज ये बिहार का नंबर 1 कहने में खुशी महसूस होती है। साथ ही साथ ये जो जब आप इसका कमेंट करते हैं, आप जब इन सारी बातों को शेयर करते हैं तो उसमें एक 4 चांद लग जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। तो ये कैसे आया और ये क्यों आया, इसके पीछे का राज मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ चीजें होती हैं जब आप जैसे जैसे किसी लाइन में इंटर करते हैं और जैसे ही इंटर करने के साथ साथ आपके टीचर्स किस तरह के हैं, ये आपके लिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान हासिल कराते हैं। वो कैसे सर? तो वो इस प्रकार से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टीम में इतने सारे मेंबर्स आपके साथ कंटिन्यू जुड़े हैं। ये फैकल्टी मेंबर हैं, साथ ही साथ इस टीम में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि पीछे से वर्क करते हैं और वो उनको मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका राज जो है वो कैसे आया। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं, मैं और आलोक रंजन सर जो कि हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के डायरेक्टर सर है, वो कहां से है, अंशु सर भी कहां से है, तो डेहरी ऑनसोन से है। तो ये जो डेहरी ऑनसोन, मैं आपको बता दूं, जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग डिप्लोमा में आए थे और हम लोग कॉलेज में एडमिशन कराने गए थे, तो वहां पे एक हमारे सर थे जो एडमिशन से लेकर के जब हम लोग पास आउट हुए तब तक के एक सर थे हमारे रवि सर, जिनको अगर कोई डेहरी ऑनसोन से स्टूडेंट होंगे तो इनको जरूर आप पहचानते होंगे। और इनका जो बर्ताव है, एक तरह से कहिए कि जो मार्गदर्शन है हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो,
उन सारे ब्रांच के स्टूडेंट के साथ इनका इंटरैक्ट होता है, क्योंकि इनका जो मेन वर्क लाइक एज प्रोफेसर भी है वहां पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेशन रखते हैं, साथ ही साथ इनका जो है डिपार्टमेंटल वर्क भी है, जिसके कारण से सारे ब्रांच के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक अच्छे तरीके से एक मार्गदर्शन करते हैं। किसी भी समय कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उनका मार्गदर्शन ये सही तरीके से करते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये वो गाइडलाइन भी देते हैं जो एक स्टूडेंट को अति आवश्यक होता है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जैसा कि मैं बता दूं, जब मैं पढ़ता था तो उसमें पहली बार जब गया था तो लाइक एज फर्स्ट सेमेस्टर में मैं 2 पेपर में कैरी लगाया था, तो मैं जब भी इधर उधर, चूंकि हॉस्टल में रहता था, इधर उधर निकलता था, सर की नजर पड़ती थी, सीधा बोलते थे क्या कर रहे हो, अभी से किधर जा रहे हो, जाके पढ़ो, कैरी लगाए हो, नहीं पढ़ोगे तो फेल कर जाओगे दोबारा। तो ये जो मनोबल बढ़ाते थे, एक तरह से वो मार्गदर्शन देते थे, साथ ही साथ ये भी बताते थे कि आपको कैसे, आपको इस मंजिल से, जिस मुकाम पे है उससे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आप आगे की ओर अग्रसर होंगे। ये इनके एक तरह से कहा जाए रवि सर, जो कि हमारे डेहरी ओम सोन में अभी भी हैं, और ये जिस तरह से हर एक बच्चों को ये बातें बताते हैं, ये मार्गदर्शन हम लोगों के लिए लाइक ऐसे मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं वहां पे गया था तो मैं कुछ नहीं था, कुछ नहीं, एकदम नगण्य था, लेकिन जब मैं पास आउट होकर के निकला तो उस दिन जो जिस मुकाम पे मैं था, जो एक अंदर से एक एनर्जी आती है, वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी कन्वर्टेड होके द पॉलिटेक्निक क्लासेस के रूप में, पढ़ाने के रूप में आज आपके सामने है। और एक तरह से आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे, सोचिए जब से मतलब 2020 से एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये वर्क कर रही है, तो कितने सारे बच्चे अभी पास आउट हो चुके हैं। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो एनर्जी का गेन हुआ, उस एनर्जी को हम लोगों ने ट्रांसफर किया आप सभी में, और वो कहीं ना कहीं जहां पे भी वो जाते हैं अपना झंडा जरूर गाड़ के आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का तहलका जरूर मचा के आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फायदा भी उठा रहे हैं और आप भी उठा रहे हैं, क्योंकि आपको हर समय जब भी आपको जरूरत पड़ता है, तो कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं, तो हमारे साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो रवि सर, फैकल्टी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन, हैप्पी टीचर्स डे। मैं इनका भी नमन करता हूं, इनको भी नमन करता हूं, क्योंकि इनका जो मार्गदर्शन करने का तरीका है, किसी स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करने का जो है, वो काबिले तारीफ है, जो एक होना चाहिए। मैं कह दूं, एक टीचर से क्या होता है, किसी स्टूडेंट को डर लगता है, लेकिन वो डर इनके साथ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अंदर है, टीचर है तो थोड़ा डर रहता है, लेकिन वो एक तरह से मस्ती मजाक, हंसी मजाक में कब बदल जाता है वो कोई समझ ही नहीं पाता। तो चलिए आइए सर के बारे में एक और डेहरी ओम सोन से ये जुड़ी बातें जो है, ये जो बात थी, इन्होंने कहा था कि देखो कैरी पेपर जो है वो जल्दी एक बार में नहीं निकलता। अभिषेक, मैं इनको बोलता था कि सर आप जब कह रहे हैं तो हम जरूर इसको संज्ञान रखेंगे और हम एक बार में कैरी पेपर निकालेंगे। और सच्ची 2 पेपर कैरी था फर्स्ट सेमेस्टर में, और वो दोनों पेपर मैंने एक बार में क्लियर कर लिया था। और उसके बाद से तो सर जी ने जैसे जैसे बताया उस तरह से हम लोगों ने आगे कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, और आज रिजल्टेंट के रूप में यहां तक पहुंच चुके हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रांच पेपर स्टार्ट होता है। और ब्रांच पेपर में अगर आपको ब्रांच पेपर पढ़ाने वाला कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो आपको एक तरह से एनर्जी मोड में, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माया जाल है, आप पढ़ना जो चाहिएगा उसमें समझना कुछ चाहिएगा, तो पढ़िएगा कुछ और समझ में आएगा कुछ, लेकिन उसको सटीक तरीके से एक तरह से कहिए कि हंसते खेलते आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिखा दे। तो जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया था तो पहली बार नीतीश सर से मिला था। वो माहौल जो था क्लास का, वो माहौल क्लासरूम में एकदम समझिए कि हंसते खेलते बातों बातों में किसी को सिखाना, वो पहली बार सीखा था मैंने इसी नीतीश सर से। मैं इनको भी नमन करता हूं, क्योंकि इनका जो रोल अदा की है, जैसे एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती है कि इसमें जॉब नहीं आता फलना, ये सारी चीजें आपको डिमोटिवेट करते रहती है। आप कहीं पे कॉलेज कैंपस में जाते हो, पता चला सेमिनार हो रहा है, वहां पे कोई आपको बोल दे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कोई वैकेंसी नहीं आता, कोई आता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन नहीं, आप जैसे कहा जाता है कि कोई हीरा है और एक कबाड़ी वाले के पास चला जाए तो उसको हीरे की परख नहीं है, तो वो क्या बताएगा कि भैया ये तो ऐसी हवा
पत्थर उथर हवा एक इतना रुपया के भाव में बेचता है, लेकिन वही हीरा आप लेकर के चले जाइए जौहरी के पास, तब वो उस हीरे की असली परख रखता है, वो उसका कीमत लगाएगा। तो वही बात है, अगर आप कोई कहीं पे ऐसे जगह जाते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बुरा भला सुनने को मिलता है, इट मीन्स उसको इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए आपको डिमोटिवेट कर रहा है। लेकिन अगर आप वैसे जगह पे जाएगा जो इसके से रिलेशन रखते हैं, जैसे हम लोग क्यों आपको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब मैं थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहा था उसी समय मेजरमेंट पढ़ने का मौका मिला था सर जी से, और मेजरमेंट में इतना अच्छे तरीके से सर जी ने बताया था, और बस कुछ ही दिनों में लगभग 20 से 30 दिनों में इनका जॉब मतलब ज्वाइनिंग हो गया था। चले गए थे, कहां पे चले गए थे, तो एनटीपीसी में चले गए थे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में ये चले गए थे, और ये वहां पे जूनियर इंजीनियर के तौर पे वहां पे पोस्टेड है। अभी कहां पे है, तो ये बीजापुर में ये अभी पोस्टेड है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये देखिए सर जी जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वैसे सर जी हम लोग को पढ़ा रहे थे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते सर जी गए, तो उसके बाद लौट के आए थे। जब ज्वाइनिंग पे गए थे तो फिर बीच में लौट करके आए थे, और लौट करके आने के बाद जो एक गाइडलाइन दिए थे कि देखो बाबू, एक तरह से लाइक आप समझिए कि मोटिवेशन के तौर पे, जैसे आपके सामने जब एक वैसा एम्प्लॉय आकर के आपको बताए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके देन आफ्टर वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है, डिपार्टमेंट में जाता है, तब वो आकर के आपको बताए, तो वो एक एक्स्ट्रा एक तरह से एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर करता है, जो आपको पढ़ने के प्रति आपको जागरूक करता है। और वो सर के अंदर था, कूट कूट करके वो चीजें भरी थी, ये हमेशा स्टूडेंट लोगों को मोटिवेट करते रहते थे। और उसमें से एक मैं भी था, जो कभी पिछले बेंच पे बैठता था, क्लासरूम के सबसे पिछला बेंच पे, लेट लतीफ आना, पीछे जाके बैठ जाना, कोने में आराम से बैठ जाना, लेकिन इन्होंने उस पीछे बेंच से मुझे उठा करके आगे लाया। कुछ बातें हैं, ऐसी खास बातें हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल में है, जो कि मैं तो यहां पे नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं। इन्होंने क्या पता मुझ में क्या देखा कि मुझे वहां से उठा करके आगे बेंच पे लाए, और डेली हमसे क्वेश्चन सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि होते गया, क्योंकि सवाल इनका कहना था कि आज जो ये पढ़ाते थे, कल आते थे, सबसे पहले जो पिछले दिन पढ़ाए उसको सुनते थे, और तब तक सुनते थे जब तक पूरा स्टूडेंट ना बता दे, तब तक आगे बढ़ते ही नहीं थे। और वो चीजें पढ़ने को हम लोगों को मजबूर करती थी क्लासरूम में, और वो चीजें मेहनत करने के लिए हमें सिखाते थे। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं एक बात, कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है, मेहनत सफलता की कुंजी है। तो मेहनत करने से आप मत कतराइए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर जी का एक अहम रोल योगदान रहा है, जो हम लोगों ने सीखा है, जो हम लोगों ने गेन किया है, उसमें एक बातें जो है मोटिवेशन के तौर पे, या कोई स्पेशलाइज क्षेत्र में आपको कैसे आगे की ओर बढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कैसे आपको डेवलप करना है, वो सर जी ने हमें जरूर दिया है। और इनका आशीर्वाद था कि मैं पहली बार पढ़ने के प्रति जागरूक हो गया था, क्योंकि मैं भी डिमोटिवेशन के चक्कर में था, मैं भी डिप्रेशन में था, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले रखा था। लेकिन इन्होंने वो आग लगाई जिसका आप फलस्वरूप इनाम देख रहे हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के रूप में। और इस द पॉलिटेक्निक क्लासेस में के रूप में पूरी फैकल्टी जो आपके साथ जुड़ी हुई है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का साम्राज्य है, और आपको एक तरह से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको एक अच्छे क्वालिटी में प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। चलिए नेक्स्ट सर जी की बात करेंगे, और देखिए नेक्स्ट सर जी हीरो की तरह लग रहे हैं। नहीं, आप भी जब पढ़ाई कीजिएगा उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा तो हीरो की तरह ऐसे स्टाइल में रहिएगा। मैं इन सर जी का भी बात करता हूं। एक हम लोग के सब्जेक्ट हुआ करता था 5th सेमेस्टर में, और 3rd सेमेस्टर में एक था सी प्रोग्रामिंग, और 5th सेमेस्टर में था माइक्रो प्रोसेसर, जो हम लोगों को पढ़ना था। जब हम लोगों ने ये दोनों प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर से रिलेटेड जो थे सब्जेक्ट, उसमें हम लोग जब पढ़ने आते थे तो हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन ये सर जी मिले थे 3rd सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग के साथ, और 5th सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो इनका जो बताने का अंदाज था, एक बात मैं अभी तक ये सर का एक नोट कॉपी में, मैं अपना नोट कॉपी में नोट करके रखा हूं, स्लोगन इनका। ये क्या करते थे, पढ़ाते थे, पढ़ाने के बाद डेली पूछताछ करते थे। हफ्ते में एक दिन सबको खड़ा कर दिया, पूछना स्टार्ट कर दिए पीछे जो पढ़ाए हैं। तो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन हाँ, जिस दिन पूछना स्टार्ट करते थे उस दिन लड़की हो या लड़का किसी को नहीं छोड़ते थे।
और लास्ट में रिजल्टेंट पे यही लाके कहते थे। इनका कहना यही था कि बस आप लोग यहाँ आते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप कथा कहानी सुनते हैं, लिखते हैं और घरे जाके वो कॉपी एकदम आराम से रखते हैं और फिर अगला दिन उठाते हैं, घर से यहाँ उठ के चलाते हैं। तो इनका कहना था यही कि आप लोग घर पे जाके पढ़ते नहीं है, इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता। एक और स्लोगन मैं कहना चाहूंगा, अभी जो सर जी का ये थे नीतीश सर, इनका कहना था कि आप किसी सब्जेक्ट को इस कदर पढ़ लो कि अगर रात को सोए हुए भी है, कोई उठाकर पूछे कि बताओ जी मेजरमेंट क्या होता है, सीआरओ क्या है, तो बुदबुदा दे, मतलब सोते हुए भी आप बुदबुदा दे कि सीआरओ क्या है, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, उससे अलग अलग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। और उसी तरह से ये सर जी का कहना था कि आप लोग घर पे जाकर के नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता। और सही था, ये बातें जो कहते थे वो सही था। इस चीजों को हमने समझा, जाना और रिजल्टेंट अप्लाई किया और पढ़ना स्टार्ट किया। देन आफ्टर सी प्रोग्रामिंग क्या है, कुछ नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, कुछ नहीं है, एकदम इजी वे में। और जब ये 5th सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहे थे, उसी दौरान इनका नाम है गौतम माथुर सर और ये CS ब्रांच से रिलेशन रखते हैं। और ये उसी समय जब 5th सेमेस्टर में हम लोग को पढ़ा रहे थे तो इनका सिलेक्शन NTRO में हो गया था। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अभी दिल्ली में ये पोस्टेड है। और ये जूनियर इंजीनियर गौतम माथुर सर, जो कि मैं इनको भी नमन करता हूं क्योंकि उस समय में एक तरह से यंगेस्ट टीचर के रूप में, यंगेस्ट जो नया ब्लड होता है यंग लोग का, उस फुल एनर्जी के साथ हम लोग के साथ बने रहते थे। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता था, पूछते थे, हंसते मुस्कुराते जवाब देते थे और समझाते थे कि बाबू पढ़ लो। इनका एक बहुत ही फेमस था, सर जी कहते थे कि सर आप तो CS, हम लोग पूछते थे कि सर आप तो CS ब्रांच के हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इतना अच्छा से क्यों समझते हैं, जानते हैं? तो बोलते थे कि हम CS से जरूर हैं, लेकिन जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने बैठते थे तो उससे रिलेटेड जितना भी टर्म है सब पढ़ देते थे। इनको इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज था कि मत पूछिए। कभी कभी हम लोग से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें पूछ देते थे, हम लोग फंस जाते थे। यार ये सारा तो से CS क्या तू, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में फंसा देता तू। तो बताते थे कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमसे उससे रिलेटेड जो चीजें होती है ना, उन सभी को खंगालते हैं। देन आफ्टर उसको सीखते हैं, समझते हैं, आपके पास बताते हैं। तो ये सारी चीजें, तो सर जी उसी समय NTRO में पोस्टेड हो गए थे और 5th सेमेस्टर में हम लोग पढ़ाई कर ही रहे थे कि सर का ज्वाइनिंग हो गया था। तो इन्होंने NTRO में जब क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस दौरान ये गए थे। तो NTRO क्या है, एक सिक्योरिटी पर्पस है, जैसे एक तरह से कह सकते हैं ये जो है वो मोस्ट सेंसिटिव डिपार्टमेंट है ये NTRO। तो इसमें जब ये गए थे वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो जहां का इनका एड्रेस था उस एड्रेस पे ये 2-3-4 बार ऊपर नीचे किए, लेकिन इनको कहीं पे ऑफिस दिख ही नहीं रहा था। उसी एड्रेस पे था ऑफिस, लेकिन इनको दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस होते हैं, वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। तो ये वहां पे घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो एक आदमी इनको मिला, बोला बाबू यहाँ क्या टहल रहे हो? तो सर हमारा देखिए ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यहीं का एड्रेस है, लेकिन हमको ऑफिस मिल नहीं रहा है। तो अच्छा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए? तो जी हाँ सर। तो फिर तुरंत उनको एक इंटरनल मार्ग से अंदर ले जाया गया। NTRO सिक्योरिटी पर्पस है, जैसे हमारे देश में RA काम करती है, IB काम करती है, उसी प्रकार से उसका एक सहायक है NTRO। तो इनको फिर अंदर ले जाया गया। पता चला कि सामने से कुछ और था, अंदर में कुछ और था। तो इनको फिर अंदर ले जाया गया, ऐसो आराम से इनको बैठाया गया, इज्जत सम्मान के साथ इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। देन आफ्टर ये वहां से चले आए। तो कुछ इस कदर सोच भी नहीं सकते हो, कुछ इस कदर आपको मिलने वाला है। आप पढ़ो तो सही तरीके से, जो आपको दिया जा रहा है उस पर भी तो काम करो। और जब तक हो तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग के लिए काम करो और उसके सारी चीजों को सीखो, समझो। आपको जरूर मिलेगा जो आप चाहते हैं, उससे कहीं लाख गुना ज्यादा मिलेगा, लेकिन मेहनत तो करो बस। तो चलिए आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये सर हैं हमारे, रवि सर हैं, BSNL से रिलेशन रखते हैं, BSNL में जूनियर इंजीनियर हैं और गया में ही पोस्टेड हैं। इनका भी कोटि कोटि में नमन करता हूं, क्योंकि जब हमारे नीतीश सर 3rd सेमेस्टर में मेजरमेंट पढ़ाते पढ़ाते वो ज्वाइन करने चले गए थे, देन आफ्टर ये रवि सर से हमारा मुलाकात हुआ था।
सर जी के साथ एक ऐसा रिलेशन था कि लाइक ये लड़कों लोग को ये जो कंटेंट देते थे, कंटेंट में अगर कोई चीज हम पूछते थे तो उस चीजों को तोड़ तोड़ करके एकदम डीपली नॉलेज की तरह बताते थे। उन सारी चीजों को इस कदर बताते थे कि हमें पढ़ने के प्रति, जैसे कोई चीज है, मान लिया जाए सीआरओ ही है, तो सीआरओ के अंदर कैसे काम करता है, क्या काम करता है, एवरीथिंग कंपोनेंट के बारे में डिटेल एकदम। जो चीजें आप सोचो कि आप जानना चाहते हो, आप कहीं पे ढूंढ रहे हो, आपको उस चीज से मिल नहीं रहा है, और आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करा दे, तो आपके अंदर जो उत्सुकता है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर आप क्या करोगे, अगले दिन फिर जाओगे, उसके बारे में स्टडी करोगे, देन आफ्टर आप उनसे 2-4 सवाल और ज्यादा करोगे। तो ये वो आदमी थे कि 2-4 सवाल अगर एक्स्ट्रा भी करते थे, देन आफ्टर सर का जवाब आता था। बोलते थे कि अभी तो मेरे पास समय नहीं, क्योंकि क्लास में कुछ अलग चलता था, लेकिन फिर उसके बाद भी मिल करके इनसे हम डाउट पूछ सकते थे। तो सर जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका एक स्लोगन है जो मैं कहना चाहूंगा कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कहा जाता है कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ेगा। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर पास आउट होके कुछ करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आग का दरिया है। और उस आग के दरिया कहने का मतलब ये हुआ कि आप मेहनत कीजिएगा तो मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और वो समय आपको देने के लिए आपको सारी चीजों से माइंड को फोकस करना पड़ेगा। किस पे? तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे। और ये चीजें सर जी के द्वारा हमने सीखा है। जितना फुल डेडिकेशन के साथ सर 1 से 2 पेपर, 2 से 3 पेपर भी आपको कंप्लीट कराने के लिए तत्पर रहते थे। तो ये सारी चीजें इनके अंदर थी और वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी है सर से, और उसी का आप देख रहे हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस मेहनत करती है, और इस कदर मेहनत करती है कि आपको नए सिलेबस होने के बावजूद कहीं अदर इंस्टीट्यूट में उसको कंप्लीट नहीं कराया गया, लेकिन यहां पे आपको टाइम से कंप्लीट कराया गया, और वो सारी चीजें आपको दी जा रही है जो आपको चाहिए। पढ़ाया वही जाता है जो आपके एग्जाम में आता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, रवि सर, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, और ये बीएसएनएल गया में अभी पोस्टेड है। चलिए अब जो नेक्स्ट हैं ये है हमारे कमल सर। लाइक है जे टीचर कम दोस्त ज्यादा थे। इनका एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और ये सर जी का जो कहा जाता है ना कि लगातार फेल होने के बावजूद भी अगर पूरे लगन के साथ आप लगे रहोगे तो कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, जिस समय सर जी हम लोग को पढ़ाने आते थे तो उस समय सर जी का एक बार नहीं 2-3 बार कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ था। बट किसी न किसी रीजन से, कहीं भी मेडिकल में किसी न किसी रीजन से इनको क्या कर दिया जाता था कि रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो सर बहुत अपसेट, मतलब कि कोई भी अपसेट होगा जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन हाँ जब भी ये हम लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, तो वो सारी चीजें हम लोगों के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अब इसे ऐसे नहीं कीजिए, इसको इस तरह से कीजिए। और लाइक है जब मैं एक बात बता दूं कि अगर हम अभी टीचर के रूप में आपके सामने आए हैं तो उसमें ये सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि जब ये 5th सेमेस्टर में आए थे हम लोग को रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन पढ़ाने, तो उस समय सर जी एक काम करते थे कि अगर कुछ पढ़ाने के लिए दिए या कुछ बनाने के लिए दिए तो पूछते थे। अब पूछते थे तो जैसे हम लोग घर से कुछ पढ़ के आते थे तो कुछ बता दे कि नहीं सर देखिए इसके बारे में ये भी होता है। तो अच्छा आपको आता है, चलिए आइए तो आइए बोर्ड पे, यहाँ पे पढ़ाइए, बताइए, चढ़ा देते थे। तो हम लोग भी ऑन तो मौका मिला छोड़ेंगे थोड़े ना, चढ़ जाते थे, जितना आता था उतना ही बता देते। गलती होता था लड़का लोग हंसता था, तो क्या दिक्कत है, सब तो अपने होता है क्लासरूम में, क्या बात है। तो वही धीरे धीरे डेवलप हुआ, माइंड गेम धीरे धीरे डेवलप हुआ। और सर जी मैं बताना चाहूंगा, एक बार हम लोग टीचर डे फंक्शन किए थे और उसमें एक नाटक हुआ था। नाटक का क्या नाम था सर, याद है? नाटक का नाम था अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग। उसमें अब बताते हैं, जो मेरा रोल था वो टीचर का रोल था। उस नाटक में क्या था, टीचर का रोल था, और वो रोल को मैंने किया था तो कुछ अलग तरह की अनुभूति हुई थी।
लाइक एक तरह से आप समझ सकते हैं, और वो बहुत अच्छा प्ले था। कभी मौका मिलेगा तो उसको भी हम लोग यूट्यूब चैनल पे आपको साथ शेयर करेंगे। तो सर जी का उस नाटक में भी बहुत बड़ा योगदान था, इन्होंने हम लोग को बहुत ज्यादा कोऑपरेट किए थे और हम लोग को उस नाटक को रेडी करने में सर जी बहुत मेहनत किए थे। आज सारे इतने दिनों की मेहनत के बाद, शायद पिछले साल या इस साल सर जी का रिजल्ट हुआ है, अभी डिपार्टमेंट ऑफ एलआरसी में ज्वाइन है। और लाइक एक तरह से कह सकते हैं ना, संघर्ष किए हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं। वो चीजें हम लोग को देखने को मिलती थी जब ये क्लासरूम में आते थे, पढ़ाने आते थे। और आज देखिए सर जी कहते हैं ना कि मेहनत कीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको जरूर मिलेगा, जितना सोचे हैं उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और आज सर जी एलआरसी डिपार्टमेंट में बिहार में ही पोस्टेड हैं, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है। सर जी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से ही रिलेशन रखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और कंटेंट पे, और अपने आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके अपने आप को बाहरी जो ये सारी बातें सुनने को मिलती है उससे बचाना पड़ेगा। देन आफ्टर आप अच्छा कर सकोगे। चलिए ये आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सर की ओर। और अगला जो नंबर आता है सूरज सर का, अगला नंबर आता है सूरज सर का। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनसे आप लोग गवर्नमेंट कार्य के जो भी स्टूडेंट होंगे वो परिचित होंगे। इनका जो अंदाज था कहानी के रूप में कुछ बताना, समझाना, जैसे अभी टेलीविजन इंजीनियरिंग आपको कहानी की तरह बता पाता हूं, तो वो सर जी हम लोग को टेलीविजन इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, कहानी की तरह कहानी सुनाते थे। इतना लिखवाते थे कि हम लोग एकदम झल्ला उठ रहे थे कि सर अब नहीं, 2 वर्ड है, 2 लाइन और है, लिख लीजिए। अब लिखते थे मजबूरन, क्योंकि डिप्लोमा में जो सिलेबस है आप देखते हैं एक गागर में सागर के समान है, जितना भी पढ़िएगा कम है। तो सर जी पहली बार इसरो का एग्जाम देने गए थे। हम लोग के जानकारी में जो है लाइक उस समय जब हम लोग पढ़ते थे तो पहली बार सर इसरो एग्जाम देने गए थे, पहली बार एनटीआरओ एग्जाम देने गए थे। तो ये सारी चीजें हम लोग को डेवलप हुआ, माइंड में एक तरह से एक परिश्रम बना, और वो चीजें हम लोग को सब कॉन्शियस किया कि नहीं, हम लोग को भी मेहनत करना चाहिए। जॉब है, बहुत सारी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। और आज सर जी जीपी टेकारी में आपके गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो अपना योगदान दे रहे हैं, तो मैं इन सर को भी नमन करता हूं, क्योंकि ये जो एक तरह से सेल्फ मोटिवेशन अपने आप में डेवलप करना, अपने आप को कुछ इस कदर बनाना, वो सर जी से सीखा है हमने। और वो सारी चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। जैसा कि आपको बता दूं, सक्सेस पार्टी में भी सर जी आते हैं, और ये सक्सेस पार्टी का ही फोटो है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सर जी के पास चलते हैं। और अगले सर जी ये रहे आपके चहेते, लाइक ये इनके हम भी चहेते थे और सर जी भी हम लोगों के चहेते थे, क्योंकि एक कंटेंट जो होता है ना, जो आपको एकदम जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराने का सर जी से सीखा है, वो चीजें इनमें थी। जब ये हम लोग को नेटवर्क पढ़ाने आए थे, 5th सेमेस्टर शायद 4th सेमेस्टर में नेटवर्क पढ़ाने आए थे, तो उस समय सर जी ने कंटेंट क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, उसके बारे में सर जी ने हम लोग को सिखाया था, पढ़ाया था और बताया था। और किशन सर अभी जो है कहां पे हैं, तो किशन सर अभी हैं हमारे एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बाढ़ बिहार में ही पोस्टेड है जूनियर इंजीनियर के तौर पे। और ये हमारे यहाँ जब सक्सेस पार्टी पिछली बार ऑर्गेनाइज हुआ था सितंबर के महीने में 2022 में, तो इनको गेस्ट के रूप में हम लोगों ने बुलाया भी था, चीफ गेस्ट के रूप में। और ये उसी दिन का ये फोटो है, सर के चेहरे पे ये जो मुस्कान है ये हमेशा लगातार बनी रहे, क्योंकि जब ये हम लोग को पढ़ाने आते थे तो उस दौरान जो घटना घटती थी उसकी बातें मैं कहूं तो बहुत ही एकदम दिल दहला, आज सोचता हूं तो दिल दहला देता है। लेकिन आज जिस पोजीशन पे सर हैं, ये रिस्पेक्टेड, समझिए कि एक तरह से समझिए कि वो कहते हैं ना सोने में सुहागा, वो वाली बात है। और वो मेहनत किए हैं, इनके मेहनत उस समय क्लासरूम में भी झलकती थी जब पढ़ाने आते थे तो, और आज उसी मेहनत की बदौलत सर एक अच्छे पोजीशन पे भी हैं। तो ये सारे टीचर्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया
इनके बारे में आपको समझाया। तो ये सारे टीचर्स जिस प्रकार से हमारे लिए एक योगदान के तौर पे, एक तरह से इनका हमारे जीवन में एक अहम योगदान है। और मैं एक बार फिर से आपको कहता हूं कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेशन रखते हैं, आप अगर टीपीसी के साथ हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ हैं, और आपको अगर कोई कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खराब ब्रांच है, इसमें पढ़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं आपको इस सेशन में, इस द पॉलिटेक्निक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे एक से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के से मिलवाने का आपसे वादा करता हूं। बस आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स में एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर कॉलेज कैंपस में कहीं पे सेमिनार में या कहीं पे भी जाने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताता है और आपको कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खराब ब्रांच है, तो आप सभी एकजुट होकर के हमें कॉन्टेक्ट करें। हम लोग आपके लिए सेमिनार करेंगे और आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और क्या आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट डे। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।